नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 नई टाउनशिप बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस योजना से शहर का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, जिससे आने वाले समय में आगरा एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित होगा। हर घर जल मिशन के तहत आज 200 गांवों में सफल ट्रायल रन किया गया है, जिससे लोगों को घर घर साफ पानी पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी चयनित गांवों में नियमित जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में 5000 नए सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे किसानों को सिंचाई में बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना से बिजली पर निर्भरता कम होगी और खेती की लागत भी घटेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के 500 माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इस पहल से गांव और शहर के छात्रों के बीच शिक्षा का अंतर कम होगा और बच्चों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हर ब्लॉक में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने दस्तावेज लेकर कैंप में पहुंचें और इस योजना का फायदा उठाएं। अब यूपी में मतदाताओं की संख्या 13.39 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत और संतुलित बनती नजर आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सभी नए और संशोधित नाम शामिल किए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपना नाम सूची में जरूर चेक कर लें, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 6.09 करोड़ हो गई है, जो दर्शाता है कि महिलाएं अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे चुनावी नतीजों पर भी असर पड़ेगा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। प्रयागराज जिला नए वोटर जोड़ने में पूरे प्रदेश में सबसे आगे रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया है। प्रशासन इसे जागरूकता अभियान की सफलता मान रहा है और अन्य जिलों को भी इससे सीख लेने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट अब प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बन गई है, जहां सबसे ज्यादा मतदाता हैं। इससे चुनाव के दौरान व्यवस्थाएं संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने पहले से ही विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुद्धिकरण अभियान के तहत करीब 7 लाख डुप्लीकेट और शिफ्टेड नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिससे सूची को अधिक सटीक बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी और फर्जी वोटिंग की संभावना कम होगी। अब लोग घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी यानी EEPIC डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे पहचान पत्र की सुविधा और आसान हो गई है। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिससे युवाओं को खास तौर पर फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर ट्रेनिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके। इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार आएगा और जनता को सेवाएं देने में भी तेजी और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। वाराणसी और कानपुर में स्मार्ट सिटी सर्वे के तहत स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों ने कई सुधारात्मक सुझाव दिए हैं, जिससे आने वाले समय में इन शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश के 50 ITI संस्थानों में नए मॉडर्न ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। इससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को भी प्रशिक्षित कार्यबल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन की अगली किस्त के लिए डेटा वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, जिससे जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए मृदा परीक्षण शुरू हो गया है, जिससे निर्माण कार्य की नींव मजबूत बनाई जा सके। इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सभी जिलों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सकेगा। शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदन और चयन प्रक्रिया आसान होगी। इससे युवाओं को नौकरी पाने में पारदर्शिता का भरोसा मिलेगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी।
मौसम साफ होते ही प्रदेश में धूप खिल गई है और तापमान बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ में आज तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दिन में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप में कम निकलने की सलाह दी है, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से पश्चिमी यूपी में हीट वेव शुरू होने की चेतावनी दी है, जिससे लोगों को पहले से तैयारी करने को कहा गया है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। आसमान साफ होते ही गेहूं की कटाई तेजी पकड़ चुकी है और किसान पूरे जोश के साथ खेतों में जुट गए हैं, जिससे समय पर फसल तैयार होने की उम्मीद बढ़ गई है। अच्छी धूप मिलने से पैदावार बेहतर रहने की संभावना है और किसानों के चेहरे पर संतोष भी साफ दिखाई दे रहा है। नमी कम होने की वजह से इस बार अनाज की गुणवत्ता बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिल सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा मौसम फसल के लिए काफी अनुकूल साबित हो रहा है और उत्पादन को भी फायदा मिलेगा। कृषि विभाग ने बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए किसानों को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है, ताकि फसल सूखने से बच सके। साथ ही समय समय पर खेतों की निगरानी करने और जरूरत के हिसाब से पानी देने को कहा गया है, जिससे फसल सुरक्षित बनी रह सके। मलिहाबाद के आम उत्पादकों के लिए नई कीटनाशक गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे फसल को कीटों से बचाया जा सके। इससे आम की गुणवत्ता बेहतर होगी और निर्यात के अच्छे अवसर भी बनेंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में तेज हवाएं चलने से प्रदूषण स्तर में कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत भरी साफ हवा मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लगातार जारी रहें, तो यह स्थिति आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकती है। सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी पहुंचाने के लिए नया रोस्टर लागू किया है, जिससे टेल एंड तक पानी पहुंच सके। इससे दूर दराज के किसानों को भी बराबर सिंचाई का लाभ मिलेगा और उनकी फसल को सूखने या नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। मंडी में गेहूं और सरसों की आवक में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल पाएगा। ई नाम पोर्टल पर किसानों के लिए नई पंजीकरण सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे वे अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधे बेहतर कीमत मिलने का रास्ता खुलेगा, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को 3 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है, जिससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली मानी जा रही है और आगे के मैचों के लिए उत्साह भी बढ़ा है। मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाई और मैच के हीरो बन गए। उनकी इस बेहतरीन पारी की हर तरफ तारीफ हो रही है और उन्हें भविष्य का उभरता सितारा माना जा रहा है, जिससे टीम को भी नई मजबूती मिली है। इकाना स्टेडियम में अगले मैच की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और पिच को बेहतर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दर्शकों को शानदार अनुभव देने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। इस जीत के बाद लखनऊ टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 की दौड़ में मजबूती से शामिल हो गई है, जिससे प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। टीम के खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मेरठ में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे प्रदेश में खेलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। झांसी में राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जिसमें कई जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है और खेलों के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ रहा है। लखनऊ में नई नेशनल बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है, जिससे युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिल सकेगा। इससे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर #लखनऊ सुपर जायंट्स पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, जिससे टीम की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फैंस लगातार खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं और टीम के प्रदर्शन को लेकर उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। आईपीएल में यूपी के 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान मिल रही है। इससे युवा खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा है और वे भी बड़े मंच पर खेलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में खेल रत्न प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, जिससे बच्चों को खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। इससे उनकी प्रतिभा निखरेगी और वे खेलों में आगे बढ़कर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे।
यूपी बोर्ड ने रिजल्ट अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है। अधिकारी समय पर परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटे हैं, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में आसानी होगी। लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिससे छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षाएं समय पर और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएंगी, जिससे छात्रों को कोई परेशानी न हो। नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट के छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है, जिससे जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इससे छात्रों और अभिभावकों में राहत का माहौल देखा जा रहा है और सभी आगे की तैयारी में जुटे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती के समय में बदलाव पर विचार किया जा रहा है, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन इस दिशा में सुझाव ले रहा है और जल्द ही समय में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लखनऊ से वाराणसी और प्रयागराज के बीच 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे यात्रा आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत एमजी रोड पर बैरिकेडिंग हटाई गई है। इससे वाहन चालकों को आंशिक राहत मिली है और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है। ड्रोन की मदद से पहचान कर पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 17 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती मिली है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। एक इलाके में 3 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। एक जिले में स्मार्ट मीटर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां चेक मीटर से बिल ज्यादा आने का खुलासा हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद बिजली विभाग ने जांच शुरू कर दी है और उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 40% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे डेयरी सेक्टर को मजबूती मिली है और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा मिलेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई को पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके योगदान को याद किया गया और उनके लंबे राजनीतिक जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस में 45 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन वैज्ञानिकों को मंच पर सराहा गया, जिससे वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मित्रों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। सपा नेता इरफान सोलंकी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। फेल होने की स्थिति में क्या विकल्प होते हैं और रिजल्ट कैसे तैयार होता है, इसे लेकर विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन को भी संभावित हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आज प्रदेश में पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के खातों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लोगों तक समय पर पैसा पहुंचे। इसके लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी को भटकना न पड़े। आज ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आवरण वितरित किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को छोटा कारोबार शुरू करने में मदद देना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें और गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। लखनऊ में किफायती आवास योजना के तहत नए फ्लैटों की लॉटरी निकालने की तैयारी तेज हो गई है। जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी के 500 और गांवों को फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया गया। इससे गांवों में पढ़ाई, ऑनलाइन सेवाओं और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और लोग शहरों पर कम निर्भर होंगे।
मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और 24 कैरेट सोना 1,49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। बाजार में इस बढ़ोतरी से ग्राहकों में चिंता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कीमतों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट के तहत अगले 6 दिन तक बारिश की संभावना है। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम की अस्थिरता के कारण आम जनता और किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। IMD वार्निंग में बताया गया कि देश के 12 से अधिक राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने का खतरा है। अप्रैल में मौसम अचानक बिगड़ा है, जिससे खेती और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संपूर्ण प्रदेश में 8 से 14 अप्रैल तक मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और संविधान, शिक्षा तथा समानता के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। आज वाराणसी एयरपोर्ट पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे यात्रियों को गाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़ भाड़ कम होगी। प्रशासन ने इसे अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। आज बारिश के कारण गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। आज छात्रवृत्ति फॉर्म में सुधार के लिए अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। जिन छात्रों ने गलती की है वे जल्द सुधार कर लें। विभाग ने कहा है कि समय सीमा के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आज अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश में शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। यह कदम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ उनकी मेहनत का उचित सम्मान देने के लिए उठाया गया है। इससे शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता आएगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। यह योजना छात्रों को डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों तक आसान पहुंच देने के लिए बनाई गई है। इससे शिक्षा में तकनीकी समावेशन बढ़ेगा और युवा आधुनिक शिक्षा माध्यमों का लाभ उठाकर अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकेंगे। गोरखपुर में वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय का अध्यादेश स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 491 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह कदम शिक्षा और शोध में नए अवसर खोलेगा। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में बेहतर शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज में 200 किलोमीटर में बिछाई जाने वाली PNG लाइन से 3 लाख घरों में गैस कनेक्शन होगा। इससे LPG सिलेंडर की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परिवार सीधे पाइपलाइन से खाना बना सकेंगे। योजना ऊर्जा की बचत और सुविधाजनक जीवन के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। यूपी में PPP मॉडल के तहत 49 बस स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहरों में यातायात प्रबंधन सुचारू होगा। यह योजना शहरी विकास और परिवहन सुधार के लिए महत्वपूर्ण है और लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी।